हेलो, मैं भावेश यादव स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल द स्ट्रगलर पर। आज हम बात करेंगे वेब सीरीज चूना के बारे में, जो कि नेटफ्लिक्स पे आई है। आप लोग सोचोगे कि यार नेटफ्लिक्स के ऊपर जो चूना आई है उसके ऊपर आपने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, सब कुछ तो बता दिए, कास्टिंग डायरेक्टर कौन है, और अगर वो वीडियो आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हो। लेकिन आप लोग जानते हो कि इसमें मैं भी हूं, मेरा भी एक छोटा सा रोल है। तो मैंने ऑडिशन कैसे दिया था, सेलेक्ट कैसे हुआ था, ऑडिशन प्रोसेस क्या था, कास्टिंग डायरेक्टर कौन थे, वो सारी चीज आज आपको आज के इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जानिए बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हर एक बात, रोल, कैमरा, एक्शन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मेरा सीन कटा नहीं है, मेरा सीन है। अगर आप लोगों ने अभी तक चूना वेब सीरीज नहीं देखी है तो जरूर जाके देखना, बहुत ही अमेजिंग वेब सीरीज है दोस्तों। मैं सोचा था सिर्फ अपना सीन देखने के बाद फिर नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं उस दिन बिजी था जिस दिन ये वेब सीरीज रिलीज थी। लेकिन जब मैंने पहला एपिसोड देखा, लिटरली बता रहा हूं, इतने बेहतरीन एपिसोड है, इतनी बेहतरीन स्टोरी है, इतने अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो मैं अपने आप पूरा 8 का 8 एपिसोड एक ही दिन में देख डाला। मैं आपको नजर आऊंगा एपिसोड नंबर 2 में, वो भी कुछ 22 मिनट के आसपास नजर आऊंगा। मैं भी आपको वो क्लिप भी दिखाऊंगा, तो थोड़ी ब्लर में रखूंगा, क्योंकि यार वो नेटफ्लिक्स का है। अभी जैसे नेटफ्लिक्स की वीडियो यूज करूंगा तो फिर ब्लॉक कर देगा वीडियो या फिर कॉपीराइट आ जाएगा। पर अगर आप लोग को देखना है तो एक बार चूना वेब सीरीज जरूर जाके देखना, ठीक है। तो चलो, जिसलिए ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं उसकी बात करता हूं कि मैंने ऑडिशन कैसे दिया था। सबसे पहले ये बता दूं, जो मेल लीड थे, जैसे जिमी शेरगिल हुए, आसिम गुलाटी हुए, चंदन रॉय हुए, ये सारे जो किरदार थे, ये ऑलरेडी मुकेश छाबड़ा सर ने कास्ट किया था अपने मुंबई से ही, ठीक है। तो इनकी कास्टिंग लखनऊ में नहीं हुई थी। जैसे मैं एक छोटा सा कैरेक्टर रोल कर रहा था, तो मेरी कास्टिंग लखनऊ से हुई थी। अब उसका भी प्रोसेस आप लोग को समझाता हूं, क्योंकि ये पूरी वेब सीरीज लखनऊ के इर्द गिर्द घूम रही थी, तो इनको लखनऊ के किरदार चाहिए थे, मतलब वहां के एक्टर चाहिए थे। वहां पे हुआ क्या कि उस समय मुकेश छाबड़ा सर का ऑफिस था लखनऊ में, तो मेरा रिलेशन थोड़ा ठीक है मुकेश छाबड़ा सर की कास्टिंग कंपनी से। देखो, रिलेशन वर्ड मैंने इसलिए यूज किया हूं क्योंकि आपका जब रिलेशन अच्छा होगा तो आप लोगों को काम उतना अच्छा मिलेगा। मैं ऑडिशन देने गया था किसी और कैरेक्टर के लिए, लक बाई चांस मेरे को इस कैरेक्टर का ऑडिशन देने को मिल गया। उसके भी बात बताता हूं। सबसे पहले चूना वेब सीरीज में एक और किरदार था, उसके लिए मेरे को शॉर्टलिस्ट किया गया था। तो मैं आया ऑफिस लखनऊ वाले और वहां पे गया, अपना ऑडिशन दिया, उन लोग को सही भी लगा। लेकिन ये जो कैरेक्टर था बारटेंडर का, इसका भी ऑडिशन चल रहा था वहां पे, और जो बारटेंडर का रोल था इसके लिए उन्होंने किसी को शॉर्टलिस्ट नहीं किया, तो क्योंकि ये बहुत छोटा सा रोल था और एक ही लाइन थी। तो इसमें क्या हुआ था कि देखा जाएगा कि कोई कर लेगा। बट लकीली मैं वहां उस समय पहुंच गया। 2-3 और एक्टर्स थे जो कि बारटेंडर का ऑडिशन दे रहे थे, तो मैंने कहा कि यार लाओ मैं भी ऑडिशन दे देता हूं। तो उन्होंने कहा कि यार तुमने एक का तो दिया है। मैं कहा यार ठीक है, उसका दिया हूं, लाओ इसका भी दे दूं, दोनों में से जिसमें सेलेक्ट हो जाऊंगा उसमें कर देना मेरे को। उसमें क्या है, दोनों की एज सेम मांगी गई, दोनों का किरदार भी ऑलमोस्ट सेम था। तो मैं कहा ट्राई करने में क्या ही जा रहा है। ऑडिशन मैंने दिया क्या, उससे पहले मैं आप लोगों को ऑडिशन दिखा देता हूं कि मेरा जो ऑडिशन था वो कैसा था। एक स्ट्रांग वाली शराब देना सर। ज्यादा पी लो तो सभी स्ट्रांग रहते हैं, आपको कौन सी चाहिए? आई होप आप लोगों ने ऑडिशन देखा होगा। इसमें आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा कि मैंने किया क्या, बोला क्या और हुआ क्या। मेरा सिलेक्शन किस स्टेप पे हुआ था वही चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं डायरेक्टर से मिलने गया था तो उन्होंने मेरे को एक चीज बोली थी कि यही चीज मुझे तुम्हारी अच्छी लगी थी। और बाकी जितने एक्टर्स थे मैं उनका वो नहीं कह रहा हूं, पर उन्होंने क्या किया, सिंपल ऐसे लेते ना बोतल से दारू निकाले और ऐसे बोल दिए कि सर जो पियोगे वो चढ़ जाएगी। समथिंग यही डायलॉग था कि मैंने क्या किया, मैं बोतल को लिया, अगर आपने ऑडिशन देखा होगा तो मैंने 1-2 बार ऐसे उछाल दिया, क्योंकि मेरे को जगलिंग आती थी, तो मैंने थोड़ा बहुत वो किरदार देखा हुआ। और बारटेंडर को मैंने देखा कि वो लोग ऐसे जगलिंग करते रहते हैं, पूरा बॉटल वॉटल उड़ा के करते रहते हैं। तो मैंने बस वही चीज किया और बोल दिया डायलॉग। बहुत ही सिंपल ही लाइन थी, सर जो पी लोगे वो चढ़ जाएगी, यही लाइन थी। तो मैंने इतना ही बोला, तो उनको यही चीज अच्छी लगी डायरेक्टर को, कि जो मैंने जगलिंग की, बारटेंडर की तरह मैंने कोशिश की। तो आप लोग ये चीज को ध्यान जरूर देना, क्योंकि जब आप लोग ऑडिशन देने जाते हो, अगर वो किसी कैरेक्टर का ऑडिशन है तो आप लोगों को उस कैरेक्टर के अंदर आना पड़ेगा, घुसना पड़ेगा, तभी जाके आप सेलेक्ट होगे। और अगर आपको यही चीज सीखनी है तो आप कैमरा एक्टिंग फॉर बिगनर्स कोर्स देख लो, उसमें यही चीज सिखाई गई है कि एक्टर को अपने किरदार में कैसे प्रेजेंट रहना है। जैसे कॉमेडी इमोशन हुआ, फियर इमोशन हुआ, या फिर आप कह सकते हो कि रोमांस इमोशन हुआ, ये जितने भी किरदार हैं आपको कैमरा एक्टिंग फॉर बिगनर कोर्स में देखने को मिलेंगे। अगर आप ये सारी चीज सीखना चाहते हो तो जरूर जाके एक बार विजिट करना कैमरा एक्टिंग फॉर बिगनर्स कोर्स में। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, द स्ट्रगलर ऐप का,
वहां पे आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे और एक्टिंग करने के बाद आपको वहां पे क्रैक द ऑडिशन कोर्स भी मिलेगा, जिससे आप ऑडिशन को क्रैक कर सकते हो। और डेली अनलिमिटेड ऑडिशन अपडेट्स आते हैं इस ऐप पे, जहां पर आपको रिक्वायरमेंट्स में मिलेगी और आप अपनी प्रोफाइल शेयर कर सकते हो कास्टिंग डायरेक्टर को, और आने वाले वक्त में आप भी बॉलीवुड की मूवीज वेब सीरीज में नजर आ सकते हो। अब बात करते हैं आगे हुआ क्या था जब मैं डायरेक्टर से मिला। अगर आप लोग ने अभी तक वेब सीरीज देख ली होगी तो उसमें आप लोग ने देखा होगा जो मेरा सीन था, मैंने सिंपल ही खाली ऐसे निकाला, जो ऑडिशन में किया था वो नहीं किया था। यहाँ पे हुआ क्या था, जब मैं डायरेक्टर से मिला, जब हम लोग का कॉस्ट्यूम ट्रायल हो रहा था शूट से मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन पहले, तो सर ने मेरे से कहा कि देखो हमने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि तुमने बारटेंडर की तरीके से परफॉर्म किया है। हम यही चाहते हैं जब तुम शॉट दो तो जो बारटेंडर करते हैं ना उस तरीके से थोड़ा बहुत सीख लेना। मैं कहा डन सर, मैं बिल्कुल सीख लूंगा, मुझे जगलिंग आती है। मैंने पूरा एकदम बोल तो दिया कि मैं सीख लूंगा सर। और घर जाने के बाद मैंने क्या किया, जो पानी की बोतल होती है उसमें पानी भरा और उसको ऐसे उछाल उछाल के सीखने लगा यूट्यूब के थ्रू, मतलब कि किस तरीके से बारटेंडर करते हैं। अब मजा क्या आया कि मैंने तो पानी की बोतल से किया था, वो भी प्लास्टिक की बोतल से, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो वो जो दारू की बोतल थी इतनी हैवी थी कि वो मैं खाली अगर एक बार उड़ाऊं ना तो वो गिर जाती। तो मेरी तो हालत खराब हो गई। मैं कहा यार मैं कैसे कहूं सर को, सर मैं सीखा हूं लेकिन मैं प्लास्टिक की बोतल से सीखा हूं, ये तो मैं कर नहीं पाऊंगा यहाँ पे। और उस समय सर भी थोड़ा बिजी हो गए, तो वो मेरे पास आए और कहे कि तुम सीखे हो कुछ। तो मैंने कहा कि सर सीखा तो हूं लेकिन मैं प्लास्टिक की बोतल से सीखा हूं, ये तो बहुत हैवी है। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम डायरेक्ट निकालना और देना और अपने डायलॉग बोल के खत्म कर देना, ठीक है। तो मैंने वही किया। उनको भी लगा कि ठीक है कि हाँ दारू की बोतल से कहाँ पे घर पे करेगा, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है जैसा भी है अपने हिसाब से अच्छे से कर दो। और आई होप मैंने 1 या 2 ही टेक लिया था, तो कुछ करना भी नहीं था, खाली निकाल के देना था। और ऊपर से वहां पे इम्प्रोवाइजेशन भी हुआ था। जब विक्रम सर आए सामने तो उन्होंने आया और जो लाइन थी उनकी तो उन्होंने 1-2 लाइन एक्स्ट्रा बोल दी। अब जब देखो यही होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, यहाँ पे क्या करना रहता है, अगर उन्होंने 1-2 लाइन ऊपर से ज्यादा बोल दी तो आपको भी हल्का सा रिएक्ट करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि जितनी लाइन आपको मिली उतनी लाइन बोल के आप चुपचाप खड़े हो जाओ ना। जब सीन तब तक कट नहीं होता है तब तक आपको उस सीन में खेलना पड़ेगा। जो आपके सामने को एक्टर है ना, आपको उसके हिसाब से रिस्पॉन्स देना रहेगा। अगर मैं वहां पे कुछ इंप्रोवाइजेशन करता तो सर वहां पे मेरे को कुछ और बोलते। तो मेरे ख्याल से 1 लाइन इंप्रोवाइजेशन हुई थी और उसके बाद मजेदार सीन हुआ और बस यही था। 1 ही दिन का सीन था। मैंने इसका यार ब्लॉगिंग नहीं किया था शायद। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आप लोग को भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको भी ऑडिशन देना है। जब भी आप किसी भी कैरेक्टर का ऑडिशन दें तो उस कैरेक्टर में घुस के दें, समझ रहे हैं। मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिया मेरा कि मैंने सिर्फ बारटेंडर में सिर्फ ये 2 चीज घुमाई थी, बस इतना ही किया था। और बारटेंडर अगर आप लोग देखते होगे तो वो ऐसे ही परफॉर्म करते हैं। जब भी बारटेंडर में अगर आप कभी देखे होगे या मूवीज में देखे होगे तो शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। जब भी किसी भी कैरेक्टर का आप ऑडिशन दो तो उसके पीछे की हिस्ट्री समझो, उसके बारे में पढ़ो कि ये किरदार किस चीज का है, ये कैसा बिहेव करता है, तो आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। और यही सारी चीज आपको क्रैक द ऑडिशन कोर्स में भी मिलेगी। तो जरूर जाके देखिएगा एक बार, ठीक है। द स्ट्रगलर ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे अनलिमिटेड ऑडिशन अपडेट भी है और इस समय 40% का सुपर डिस्काउंट चल रहा है दोस्तों, तो मिस मत करना। आई होप आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। मैं मिलता हूं इसी तरीके के और भी अपकमिंग वीडियोस में, और जो भी मेरी मूवीज आने वाली है उनके बारे में भी बताता रहूंगा। तो आई होप आप लोग को अच्छी लगी ये वीडियो। मैं मिलता हूं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।